जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका असिस्टेंट लोको पायलट यानी जो आपका ट्रेन का ड्राइवर होता है उसका भर्ती निकला हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि कब से आप इसमें आवेदन कर सकते हो, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, इसके अलावा कितने पदों पर आपकी ये भर्ती निकली हुई है और आपसे उम्र कितनी मांगी गई है, उम्र में कितने साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा, मतलब सिलेक्शन लेने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल वैकेंसीज के बारे में कि कितने पदों पर आपकी ये भर्ती निकली हुई है। तो टोटल जो आपके पद हैं नोटिफिकेशन के अनुसार वो हैं आपके 5,696 पद पर आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पहले क्या है कि हम लोग सुन रहे थे कि भाई 60,000 64,000 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी निकल रही है, लेकिन फिलहाल अभी नोटिफिकेशन में जो है वो आपका 5,696 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। रेलवे में आपका लोको पायलट के अलावा इसमें टेक्नीशियन का साथ में वैकेंसी निकलता है। पिछली जो वैकेंसी निकली थी वो आपका लोको पायलट और टेक्नीशियन का प्लस में निकली थी। ठीक है, बात करें आपका एज लिमिट के बारे में, आपकी उम्र सीमा के बारे में, तो इसमें एज आपकी 18 से 30 साल होना चाहिए। 18 से 30 साल इसमें आपकी एज मांगी गई है। वहीं अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको इसमें 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हो तो आपको इसमें 5 साल की छूट मिल जाएगी। एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट और आपका ओबीसी वालों को 3 साल की छूट। वहीं वहीं अगर हम बात करें इसके आवेदन डेट के बारे में, तो 20 जनवरी 2024 से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो लास्ट डेट इन्होंने तय की है वो है आपकी 19 फरवरी 2024। ठीक है, तो वैकेंसी आपका तो भर भर के निकलेगा अभी रेलवे में। ये तो वैकेंसी जैसे 5,696 पदों पर निकला हुआ है तो वैकेंसी अभी बढ़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कई वर्षों से वैकेंसी अभी नहीं निकली थी। वैकेंसी बढ़ेगा, निश्चिंत रहिए। वहीं देखो आपका आरपीएफ का, एसआई कांस्टेबल का 2200 कुछ पदों पर आपकी वैकेंसी निकली है, तो वो वैकेंसी भी आपकी बढ़ेगी। इसमें तो क्या कि आवेदन डेट बता दी गई है, उसमें अभी आवेदन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। वहीं अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 500 रुपये, SC ST और महिला उम्मीदवार से 250 रुपये इसमें लगने वाले हैं। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, मतलब आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना है अगर, तो इसके लिए आपकी योग्यता क्या होना चाहिए, कितनी आपने पढ़ाई लिखाई की हो चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप 10वीं में, मैट्रिक में पास होने चाहिए, प्लस में आपके पास ITI सर्टिफिकेट हो। ठीक है, या पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा होता है 3 साल वाला, वो हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने बीटेक किया है, ठीक है, बीटेक वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास प्लस ITI या पॉलीटेक्निक, या आपने बीटेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब जो आपका ITI सर्टिफिकेट है वो किन किन ट्रेडों में होना चाहिए जिससे आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो आपका जो ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इंजीनियरिंग ट्रेड में होना चाहिए। आपकी दो प्रकार की ट्रेड होती है, एक इंजीनियरिंग होती है ITI में। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ट्रेड में आपका इलेक्ट्रीशियन से अगर आपने ITI की है तो अप्लाई कर सकते हो, फिटर से की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होता है वो भी आपका
तो भी अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिक होता है एक, उसमें 2 साल का, वो भी मैकेनिक डीजल, रेडियो रेडियो एंड टीवी, और एक आईटीआई एसी का भी होता है, ठीक है ना, एसी कंडीशन वाला, जो एसी वगैरह जो सुधार उधार किए जाते हैं तो एसी का हो। या आपने अगर 2 साल का ट्रैक्टर मैकेनिक का भी किया है तो भी, टर्नर का अगर आपके पास आईटीआई का है तो भी, वायरमैन का है तो भी, और हीट इंजन का भी है तो भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, मतलब आप इसमें डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा पॉलीटेक्निक में आपका ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रीशियन में, ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, ठीक है, तो इंजीनियर डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसमें डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोपा ओपा वाले जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का 1 साल का आईटीआई वो नहीं डाल सकते, और आपका बेल्डर वाले भी शायद इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है, ठीक है। और अगर आपको कहीं डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप निश्चित पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। और जो आपका नोटिफिकेशन, हालांकि अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें आपका एग्जाम पैटर्न बारे के, एग्जाम पैटर्न जो है वो उसके बारे में नहीं बताया गया है, हो सकता है चेंज भी हो सकता है, लेकिन चेंज हो या ना हो सब्जेक्ट तो आपके वही रहेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मान चलो भाई जो आपके प्रश्न हैं वो कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन सब्जेक्ट चेंज होने वाली नहीं है, तो समझ लो आपका एग्जाम पैटर्न, और यही एग्जाम पैटर्न आपका चलेगा 99%। तो देखो भाई साहब, आपका 2 स्टेप, ठीक है, टीयर 1 या टीयर 2 में आपका 2 स्टेप में आपका सिलेक्शन होगा। पहला स्टेप देखिए, पहले स्टेप में आपका 4 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन से? रीजनिंग के 25 प्रश्न, मैथ के 20 प्रश्न, साइंस के 20 प्रश्न, इसमें साइंस पूछी जाती है, जी के प्लस करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न। टोटल आपके जो रहेंगे वो 75 अंक का ये पेपर होगा पहला। और इस पेपर को हल करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी, मतलब कोई 3 प्रश्न अगर आप गलत करेंगे तो 1 अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। और जो आपका ये पहला पेपर होगा एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। अब जब दूसरा पेपर, पहला पेपर क्वालिफाइंग नेचर का, फिर आपका दूसरा पेपर, ठीक है। दूसरे स्टेप पे आइए, तो दूसरे स्टेप में आपके 2 पेपर होंगे। पहला, पहले में आपका चार विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, वही जो पहले में थे, मैथ, रीजनिंग और आपका साइंस, ठीक है, और आपका जीके। इसके लिए आपका 100 अंक का ये पेपर होगा, और आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एक पेपर और होगा, ट्रेड टेस्ट, ट्रेड वाला, ठीक है। जो आपने जैसे मान के चलिए आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किया है, तो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का भी पेपर होगा, जो कि आपका 75 अंक का रहेगा। मतलब इलेक्ट्रीशियन में जैसे अपन ने आईटीआई किया है तो उसमें भी तो आप पढ़े होंगे, उसमें भी तो आपने आईटीआई पास किया होगा, तो वही जो आपका सिलेबस से, जो आपने आईटीआई का जो सिलेबस, वही सिलेबस के प्रश्न आपका इस ट्रेड वाले में, ट्रेड वाले टॉपिक में 75 अंक के पूछे जाएंगे, और इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये वाला जो ट्रेड वाला है ये आपका क्वालिफाई नेचर का है पहला, और ये वाला ट्रेड वाला, ठीक है, ये दोनों क्वालिफाई नेचर की। बाकी ये जो आपका 100 अंक का रहने वाला है ना, ये आपका मेरिट बनेगी, तो इसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। फोकस तो सभी में करना है, पहले में निकल पाओगे तो फिर दूसरे कहाँ से। तो फोकस ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल करो, क्योंकि आप देखो, पहले इसको समझ लो, ठीक है। देखो पहला पेपर हो गया आपका 75 अंक का, और टाइम 1 घंटे का, और आपका माइनस मार्किंग 1/3 की, क्वालिफाई नेचर का। फिर दूसरे स्टेप में 2 पेपर, एक पेपर आपका होगा जिसमें आपका 4 विषय, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके। इसके लिए आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और तीसरा होगा ट्रेड टेस्ट, ठीक है, दूसरे पेपर तीसरा होगा ट्रेड टेस्ट, तो इसमें आपका 75 अंक का होगा, 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और ये वाला क्वालिफाई नेचर का होगा। तो आपका जो दूसरा स्टेप वाला है इसी से आपका मेरिट बनने वाला है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना, फोकस अभी इस पर करना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी वर्तमान में क्या कि नोटिफिकेशन में कोई आपका एग्जाम पैटर्न नहीं बताया गया है, ठीक है। बाकी एग्जाम पैटर्न अभी चेंज भी हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी ये जारी हुआ है, जब फुल नोटिफिकेशन जारी हुआ तभी कह सकते हैं। अभी तो भाई सभी लोग बना रहे हैं, तो ये जो आपका पिछला भर्ती निकला उसका ये एग्जाम पैटर्न है,
देखिए सब्जेक्ट आपके यही रहेंगे, सब्जेक्ट चेंज होने वाले नहीं है, अंकों का आगे पीछे हो सकता है या फिर सेम ही रहे, ठीक है। और वहीं आपका सभी को पता है, देखो कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। अभी आपका देखो यूपी पुलिस में आपका 50 लाख फार्म आवेदन हुए हैं, ठीक है। वैकेंसी भी भर भर के निकलेंगी अभी। तो आप ऐसा है कि तैयारी में लग जाओ, इसमें निपटे। ये तो आपका रेलवे का भी निकलेगा अभी, टीटी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बहुत सारी भर्ती निकलेंगी। और आपका जब ये हो जाएगा तो फिर आपका एसएससी का भी भर भर के वैकेंसी है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। मेन बात है आपकी तैयारी की, तैयारी में लग जाओ, ठीक है। वहीं हम बात करें सैलरी के बारे में, तो सैलरी आपका जो नोटिफिकेशन में दिया गया है वो दिया गया है 19,900 रुपये। कितना दिया गया है? 19,900 रुपये। क्योंकि ये असिस्टेंट लोको पायलट का भर्ती है, ठीक है। लोको पायलट असिस्टेंट, पहले आप असिस्टेंट बनोगे, जब आप सीखोगे फिर लोको पायलट बनोगे, ठीक है। तो आपका 19,900 रुपये इन हैंड सैलरी रहेगी। इसके अलावा आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भर्ती है, तो इसमें आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे कि आपका टीए हो गया। टीए शायद इसमें नहीं मिलता ट्रैवल अलाउंस, ठीक है। लेकिन डीए यानी डीएनएस यानी महंगाई भत्ता, एचआर यानी हाउस रेंट अलाउंस, मकान का किराया, ये सब आपको मिलती है। मेडिकल सुविधा मिलती है। और एक इसमें और मिलता है आपका भत्ता, जैसे कि आपका ट्रेन है लेट वगैरह हो गया तो उसका जितना आप चलेगा, ठीक है, उसका रुपये अलग से मिलता है। जैसे लेट हो गया समय के अनुसार तो मिलता है, या फिर आपका 1 किलोमीटर के हिसाब से रुपया उसका मिलता है, ठीक है। उसमें बोनस है। तो इन सभी को मिला के आपकी शुरुआत की सैलरी आपकी 30 से 35 हज़ार के बीच में बनेगी, ठीक है। 30 नहीं, 32 मान लो, 32 से 35 हज़ार के बीच में बनेगी। जब आप लोको पायलट बन जाओगे तब आपकी सैलरी 25,500 हो जाएगी। और फिर उसी हिसाब से आप अपना भत्ता भी बढ़ जाएंगे, महंगाई भत्ता वगैरह। तो ये थी कुछ जानकारी, ठीक है। कुछ डाउट वगैरह हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। और 20 जनवरी को जैसे कि बता रहे थे, यानी कल आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। फुल नोटिफिकेशन देखते हैं भाई। तो नोटिफिकेशन तो आपका सच देखने में लग रहा है, कोई झूठ वगैरह तो उसमें नहीं लग रहा कि भाई फेक वगैरह हो, तो फेक तो नहीं लग रहा है। कहने की तो भाई बहुत सारे कह रहे हैं कि फेक है, तो फेक नहीं लग रहा उसमें, ठीक है। कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ लो। फिर फेक भी हो तो वैकेंसी तो अभी निकलेगी ना, चुनाव की पहले ही निकलेगी, बात तो निकलेगी नहीं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। टेंशन है इसकी, जैसे कि आपका यूपी पुलिस का भर्ती निकला तो पहले क्या था कि भाई भर्ती नहीं निकला, भर्ती निकला, वो भर्ती निकला तो पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला। एक एक महीने का टाइम मिल रहा, वो भी आपका 18 फरवरी को एग्ज़ाम कर दिया। तो वही है, तैयारी में लगे रहो, ठीक है। कुछ डाउट वगैरह तो बिल्कुल पूछ सकते हो। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।